एवरीवन। फ्रेंडशिप हमारी सोशल लाइफ का एक जरूरी हिस्सा है। ये दो लोगों के बीच का एक ऐसा रिश्ता है जिसमें भरोसा, वफादारी, समझ, सहानुभूति और स्नेह होता है। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक जीवन की मैच्योरिटी के अनुसार फ्रेंडशिप का रूप थोड़ा बदल जाता है। अजनबी से जान पहचान होकर धीरे धीरे ही दोस्ती पक्की बनती है। अच्छी और सच्ची दोस्ती इंसान को सुरक्षा, सहारा और खुशी देती है, खासकर मुश्किल और तनाव भरे समय में, क्योंकि हम सभी को अपने जीवन के चैलेंजेस के समय अपनी भावनाओं को शेयर करना अच्छा महसूस कराता है। हम अपने मित्र के साथ आत्मीयता से संवाद कर सकते हैं और चाहे कुछ भी हो जाए, निस्वार्थ भाव से एक दूसरे का साथ दे सकते हैं। यह सचमुच प्रकृति की एक उत्कृष्ट कृति है। सामान्य दोस्ती में हम दूसरे से प्यार और परवाह करते हैं, पर अक्सर दूसरे व्यक्ति से कुछ चाहते हैं, मनोरंजन, सहानुभूति, उनका साथ या किसी प्रकार का भावनात्मक सहारा। पर वही गलत लोगों से दोस्ती इंसान को परेशानी, दुख और नुकसान तक पहुंचा सकती है। डैन पेना कहते हैं, मुझे अपने 5 दोस्त दिखाओ और मैं तुम्हें तुम्हारा भविष्य दिखाऊंगा। ये कथन बताता है कि आपका वर्तमान सामाजिक दायरा आपके भविष्य की सफलता, मानसिकता और मूल्यों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है। लेकिन बौद्ध धर्म में मित्रता का एक गहरा अर्थ है, जिसे आध्यात्मिक मित्रता कहा गया है। ये सिर्फ व्यक्तिगत जुड़ाव पर नहीं टिकती, बल्कि एक दूसरे को धर्म, विश्वास और अच्छाई में आगे बढ़ने में मदद करते हैं। बौद्ध समुदाय यानी संघ में यह खास होता है, जहां लोग साथ मिलकर मेडिटेशन करने, धम्म सीखने और निस्वार्थ जीवन की साधना करते हैं। यानी मित्रता स्पिरिचुअल ग्रोथ को प्रोत्साहित करने और एनलाइटनमेंट पाथ पर एक दूसरे का साथ देने के बारे में है। कलाम सूत्र एक आधारभूत ग्रंथ है जो बौद्ध धर्म में मित्रता में विवेक के महत्व पर प्रकाश डालता है कि सही मित्रों का चुनाव करें। यह हमें ऐसे मित्र चुनने की याद दिलाता है जो हमारा उत्थान करे, हमें सद्गुण और ज्ञान विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करे। तो आज की कड़ी में बौद्ध दृष्टिकोण से जानेंगे कि मित्रता हमारे जीवन को किस प्रकार आकार दे सकती है। संयुक्त निकाय के उपपाद सूत्र में बुद्ध के अनुचर आनंद बुद्ध के पास आए और कहा कि आधा आध्यात्मिक जीवन आध्यात्मिक मित्रता के इर्द गिर्द घूमता है। बुद्ध ने उन्हें तुरंत सुधारा और कहा, ऐसा मत कहो आनंद, ऐसा मत कहो आनंद। आध्यात्मिक मैत्री आध्यात्मिक जीवन का आधा हिस्सा नहीं है, यह संपूर्ण आध्यात्मिक जीवन है। भगवान बुद्ध में वे सभी गुण विद्यमान थे जो एक अच्छे आध्यात्मिक मित्र में होने चाहिए। इसीलिए भगवान बुद्ध बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए सर्वोच्च आध्यात्मिक मित्र हैं। भगवान बुद्ध ने स्वयं दुख से मुक्ति का मार्ग खोजा और बिना किसी भेदभाव के दूसरों को भी उसी मार्ग पर चलने और स्वयं को मुक्त करने का मार्गदर्शन और परामर्श दिया। बुद्ध ने उपदेश सूत्र में आनंद को इस प्रकार बताया, इस पूरे संसार में मैं जीवित प्राणियों का आध्यात्मिक मित्र हूँ। मेरे जैसे श्रेष्ठ मित्र पर निर्भर होकर प्राणी जन्म, बुढ़ापा, मृत्यु, दुख, विलाप, पीड़ा और निराशा से मुक्ति पाते हैं। बौद्ध धर्म ग्रंथों में बुद्ध ने अच्छी और बुरी मित्रता के गुणों का वर्णन किया है और बताया है कि वे कैसे व्यक्ति की सफलता, खुशी या विनाश का कारण बन सकती हैं। उदाहरण के लिए सिग्लोवाद सूत्र में बुद्ध ने कहा कि जिस व्यक्ति के बुरे साथी और मित्र होते हैं, वह स्वयं भी बुरे मार्ग अपनाएगा और अपने वर्तमान और भविष्य को बर्बाद कर देगा। इसी प्रवचन में बुद्ध ने बताया कि एक सच्चे हृदय वाले मित्र और मित्र के वेश में छिपे शत्रु को कैसे समझा जा सकता है। बुद्ध ने 4 प्रकार के व्यक्तियों को सच्चे हृदय वाला मित्र बताया है। पहला, जो एक सहायक यानी हेल्पर है। दूसरा, जो सुख दुख में एक समान है। तीसरा, जो अच्छी सलाह दे।
चौथा, जो परवाह करने वाला हो अर्थात केयरिंग हो। बुद्धिज्म में सच्चे मित्र को कल्याण मित्र कहते हैं। तो सच्चा कल्याण मित्र कौन होता है? पाली भाषा में कल्याण मित्र का मतलब है अच्छा, सच्चा और प्यारा दोस्त। लेकिन यहाँ प्यारा या सुंदर का अर्थ बाहरी रूप से नहीं बल्कि अंदर के गुणों से है। कल्याण मित्र में 4 गुण होने चाहिए जिन्हें विकसित करने के लिए वह अपने अन्य मित्रों को भी प्रोत्साहित करे। 4 मुख्य गुण हैं। पहला, शील, अच्छा चरित्र और सही आचरण। दूसरा, श्रद्धा, सच्चाई और सही मार्ग पर विश्वास। तीसरा, उदारता, दूसरों के साथ बांटना और मदद करना। चौथा, बुद्धि या ज्ञान यानी कि समझदारी और सही गलत की पहचान। जब दोस्त में ये गुण होते हैं तो दोस्ती सिर्फ सामान्य रिश्ता नहीं रहती बल्कि आध्यात्मिक और जीवन संवारने वाली मित्रता बन जाती है। इंग्लिश में इसे एडमायरेबल फ्रेंड, वर्चुअस फ्रेंड, गुड फ्रेंड, बेनेवोलेंट फ्रेंड, आइडियल फ्रेंड या नोबल फ्रेंड कहा जाता है। भगवान बुद्ध ने कहा कि आध्यात्मिक मित्र सेल्फ रियलाइजेशन पाथ में सबसे बड़ा सहारा होते हैं। चाहे वह कोई मॉन्क हो या गृहस्थ, सही मित्र मिलने पर ही धर्म मार्ग पर चलना आसान होता है। जो लोग सच्चे मित्रों के साथ रहते हैं वे अच्छे गुण सीखते हैं और नैतिक जीवन जीते हैं। लेकिन जो बुरे मित्रों की संगति में रहते हैं वे धर्म से दूर हो जाते हैं। इसीलिए कहा गया है, रियल फ्रेंड केवल साथ निभाने वाला नहीं बल्कि जीवन को सही दिशा देने वाला होता है। भगवान बुद्ध ने कहा था कि मेरी टीचिंग्स केवल उन लोगों के लिए है जिनके अच्छे दोस्त, अच्छे साथी और अच्छे लोगों की ओर झुकाव है। यह उन लोगों के लिए नहीं है जिनके बुरे दोस्त, बुरे साथी और बुरे लोगों की तरफ झुकाव है। तो हमारे जीवन में आध्यात्मिक मित्रता का महत्व क्या है? महामंगल सूत्र में भगवान बुद्ध ने जीवन के महान आशीर्वादों का वर्णन किया है जो व्यक्ति को फिजिकल और स्पिरिचुअल सक्सेस की ओर ले जाते हैं। सबसे पहले 2 कारक हैं, मूर्खों की संगति न करना और बुद्धिमानों की संगति करना। असेवना च बलानम, पंडितानाम च सेवना। बौद्ध टीचिंग्स में बुद्ध ने 4 उत्तम आचरणों का वर्णन किया है जिनका पालन उस व्यक्ति को करना चाहिए जो सेल्फ रियलाइजेशन के पाथ पर चलना चाहता है। इसमें पहला, कल्याण मित्र बनाना है। दूसरा, सच्चे धम्म या सही सिद्धांत को सुनना है। तीसरा, उचित मेडिटेशन करना है और चौथा, धम्म के अनुसार अभ्यास करना है। बुद्ध ने यहाँ मित्रता को पहली आवश्यकता माना है क्योंकि बुद्ध ने स्पष्ट किया कि साधक के लिए साधना पथ पर अकेले चलना कठिन हो सकता है। ऐसे में कल्याण मित्र साधक को सहारा और प्रेरणा देते हैं। बाहरी वातावरण में अर्थात एक्सटर्नल फैक्टर्स में केवल मित्रता ही है जो इनर जर्नी में मदद कर सकती है। द्वितीय सेख्य सूत्र में भगवान बुद्ध ने कहा, भिक्षुओं, मैं किसी अन्य बाह्य कारक को इतना सहायक नहीं देखता जितना कि आध्यात्मिक मित्रता। एक ऐसा भिक्षु जो अभी अंतिम लक्ष्य तक नहीं पहुंचा है लेकिन मुक्ति की ओर अग्रसर है, उसके लिए कल्याण मित्रता सबसे बड़ा सहारा है, जिसकी प्रेरणा से भिक्षु अकुशलता यानी बुरे कर्मों को त्यागता है और कुशलता का विकास करता है। अर्थात बुद्धिमान लोगों की संगति से अच्छी सलाह सुनने, श्रद्धा, स्पष्ट सोच, नैतिक आचरण विकसित करने और मानसिक बाधाओं को दूर करने का अवसर मिलेगा, जिससे ज्ञान और अंतिम मुक्ति प्राप्त होगी। मेखिय सूत्र के प्रसंग में भिक्षु मेखिय, जो बुद्ध के निजी सहचर थे, एक बार ध्यान के लिए आम के बगीचे में गए। यद्यपि स्थान शांत था, फिर भी उनके मन में कामाचिंता, द्वेष, हिंसा आदि उठे। वह भगवान बुद्ध के पास दौड़ा चला आया और उनसे मार्गदर्शन मांगा। बुद्ध ने उन्हें बताया कि केवल स्थान और एकांत से साधना नहीं होती, बल्कि 5 आधार गुण आवश्यक हैं। पहली, अच्छे मित्रों के साथ मधुर आत्मीयता। दूसरी, सदाचार।
तीसरी, नियमित बातचीत जो अभ्यास को प्रेरित और प्रोत्साहित करती है। चौथी, परिश्रम, अच्छे कार्यों के लिए उत्साह। और पांचवा, अनित्यता की अंतर्दृष्टि। दूसरे शब्दों में आध्यात्मिक मार्ग में मित्रता सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। बाकी सब कुछ स्वाभाविक रूप से इससे ही निकलता है। अंगुत्तर निकाय के मित्र सूत्र में बुद्ध ने एक अच्छे मित्र के 7 लक्षण बताए हैं जो संगति के योग्य होते हैं। ये 7 लक्षण हैं। पहला, वह देता है जो देना कठिन है। दूसरा, वह वही करता है जो करना कठिन है। तीसरा, वह सहता है जो सहना कठिन है। चौथा, वह अपने रहस्य आपके सामने प्रकट करता है। पांचवा, वह आपके राज रखता है। छठवां, वह दुर्भाग्य में आपका साथ नहीं छोड़ता। सातवां, जब आप निराश और हताश होते हैं तो वह आपको नीची नजर से नहीं देखता। भगवान बुद्ध कहते हैं कि लोग हमेशा अपने जैसे स्वभाव वालों के साथ जुड़ते हैं। जिनका झुकाव निचले स्तर की आदतों में होता है वे उसी तरह के लोगों के साथ रहते हैं, जैसे नशा करना, अश्लील चीजें देखना या सिर्फ मनोरंजन में डूबना। लेकिन जिनका स्वभाव ऊंचा होता है वे धर्म, साधना और अच्छे आदर्शों में रुचि रखने वालों के साथ मिलते हैं। यहीं से आध्यात्मिक मित्रता पैदा होती है। इसमें लोग एक दूसरे से किसी लाभ के लिए नहीं बल्कि म्यूचुअल स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए जुड़ते हैं। आध्यात्मिक मित्रता 2 प्रकार की होती है। पहला, क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल फ्रेंडशिप। इसमें मित्र साधक एक दूसरे के साथ समान स्तर पर होते हैं। वे धम्म सुनते हैं, चर्चा करते हैं और साथ साथ साधना करते हैं। यह परस्पर सहयोग और प्रेरणा पर आधारित मित्रता है। दूसरा, ऊर्ध्वाकार अर्थात वर्टिकल फ्रेंडशिप। इसे विषम मित्रता यानी कि एसिमेट्रिकल फ्रेंडशिप भी कहते हैं। ये अलग अलग स्तर के साधकों में होती है, जैसे गुरु शिष्य या सीनियर और जूनियर सीकर। गुरु शिष्य संबंध, शिष्यों को गुरु पर विश्वास होना चाहिए। ये विश्वास कि गुरु एक श्रेष्ठ व्यक्ति है जो उनकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस में उनकी सहायता कर सकते हैं, उनका मार्गदर्शन कर सकते हैं। ये निसंदेह अंधविश्वास नहीं है बल्कि गुरु की आध्यात्मिक क्षमताओं पर एक अटूट विश्वास है। एक कुशल गुरु एक दर्पण की तरह होता है। वह हमारे दोष स्पष्ट रूप से आग्रह पूर्वक बिना किसी छल के दिखाता है और हमें उन दोषों की याद दिलाता है जिन्हें हम स्वयं से छिपाने का निरंतर प्रयास करते हैं। क्योंकि जब हम अपने दोषों को देखने के लिए तैयार होते हैं तभी हम उन्हें सुधार सकते हैं। सीनियर और जूनियर सीकर। वरिष्ठ मित्र में 3 मुख्य गुण होते हैं। पहला, धम्म का गहन ज्ञान। दूसरा, साधना का व्यापक अनुभव। तीसरा, सिखाने और मार्गदर्शन करने की इच्छा। अर्थात उस सीनियर में ये भाव होता है कि अपने से कम अनुभवी लोगों को वह टीचिंग और गाइडेंस दे। इस प्रकार हॉरिजॉन्टल फ्रेंडशिप समानता पर आधारित है, जबकि वर्टिकल फ्रेंडशिप मार्गदर्शन और प्रेरणा पर। अंगुत्तर निकाय के उदय सूत्र में बुद्ध ने 5 गुणों का वर्णन किया है जो एक धम्म टीचर में किसी अन्य को शिक्षा देते समय अवश्य होना चाहिए। धम्म की शिक्षा इस विचार के साथ दी जानी चाहिए। पहला, मैं स्टेप बाय स्टेप बोलूंगा। दूसरा, मैं कारण और प्रभाव यानी कॉज एंड इफेक्ट के सीक्वेंस की व्याख्या करते हुए बोलूंगा। तीसरा, मैं करुणा से बोलूंगा। चौथा, मैं किसी लालच या इनाम की उम्मीद से नहीं बोलूंगा। पांचवा, मैं ऐसा कुछ नहीं कहूंगा जिससे मुझे या किसी और को चोट पहुंचे। एक स्पिरिचुअल फ्रेंड दूसरे व्यक्ति को करुणा, धैर्य और समझदारी से शिक्षा देता, सलाह देता और परामर्श देता है। वहीं वह आवश्यकता पड़ने पर रचनात्मक रूप से आलोचना और चेतावनी देता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी दोस्त में कोई कमी दिखे, जैसे वह सही गलत से भटक रहा हो, मेहनत कम कर रहा हो
या थोड़ी सी मुश्किल में ही साथ ना छोड़ देता हो तो उसे साफ और दृढ़ता से बताना चाहिए। ये बात डांटने या नीचा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि उसे सुधारने और उसकी स्पिरिचुअल पाथ में आगे बढ़ने में मदद करने के लिए होनी चाहिए। धम्मपद के श्लोक 76 में बुद्ध एक ऐसे स्पिरिचुअल फ्रेंड की संगति के महत्व का वर्णन करते हैं जो आलोचना कर सके और रचनात्मक सलाह दे सके। बुद्ध ने हमें ऐसे महान मित्रों का अनुसरण करने के लिए प्रोत्साहित किया है जो हमारी कमियां बताता है और हमें किसी छिपे हुए खजाने के मार्गदर्शक की तरह फटकार लगाता है। बुद्ध की सलाह है कि ऐसे उच्च गुणों वाले स्पिरिचुअल फ्रेंड का अनुसरण करो जैसे चंद्रमा तारों के मार्ग का अनुसरण करता है। स्पिरिचुअल जर्नी में कल्याण मित्र की केवल संगति ही पर्याप्त नहीं है। व्यक्ति को अपने स्पिरिचुअल फ्रेंड से सीखना चाहिए और उनके सकारात्मक गुणों को पहचानना चाहिए। फिर व्यक्ति को अपने भीतर इन गुणों को विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। पर आज के मास्किंग एज में किसी दूसरे व्यक्ति के आंतरिक गुणों को पहचान कर ये तय करना आसान नहीं है कि वह कैसा मित्र है। अंगुत्तर निकाय के ताननी सुत्त में बुद्ध ने दूसरे व्यक्ति के कुछ गुणों को पहचानने के 4 तरीके बताए हैं। किसी व्यक्ति के साथ रहने से ही उसके नैतिक गुणों को जाना जा सकता है। दूसरा, किसी व्यक्ति के साथ व्यवहार करने यानी कि डीलिंग करने से ही उसकी ईमानदारी का पता चलता है। तीसरा, विपत्तियों के माध्यम से ही किसी व्यक्ति की दृढ़ता का पता चलता है। चौथा, किसी व्यक्ति के साथ विचार विमर्श के माध्यम से ही उसकी बुद्धिमत्ता को जाना जा सकता है। बुद्ध ने कहा कि किसी को भी अल्प समय में नहीं पहचान सकते। मित्र को पहचानने की समझ भी बहुत समय बाद ही उस व्यक्ति को प्राप्त होती है जो सचेत और बुद्धिमान हो। सच्चे मित्र के गुण: पहला, सुरक्षा और सहारा। लापरवाही या डर में वह रक्षा करता है, कठिनाई में साथ नहीं छोड़ता। दूसरा, उदारता। वह जरूरत से दुगुना देता है, मदद में कंजूसी नहीं करता। तीसरा, विश्वास योग्यता। वह अपने सीक्रेट साझा करता है और मित्र के सीक्रेट्स की रक्षा करता है। चौथा, सच्चा भाव। मित्र के सुख दुख में भागीदार बनता है, उसके सौभाग्य से प्रसन्न होता है और दुर्भाग्य पर दुखी। पांचवा, सही मार्गदर्शन। वह बुरे काम से रोकता है, अच्छे काम में प्रोत्साहित करता है, धर्म और स्वर्ग मार्ग की ओर प्रेरित करता है। छठवां, ईमानदारी। सामने और पीठ पीछे दोनों जगह अच्छे शब्द बोलता है और मित्र की प्रतिष्ठा बचाता है। नकली मित्र या मित्र के वेश में शत्रु के लक्षण: पहला, स्वार्थी। मित्र की संपत्ति या वस्तुएं ले लेता है, देता कम है और अपेक्षा ज्यादा करता है। दूसरा, दिखावटी। केवल मीठी बातें करता है, चापलूसी करता है। तीसरा, असहयोगी। मदद का वादा तो करता है लेकिन जरूरत होने पर साथ नहीं देता। चौथा, विनाशकारी। वह गलत कामों में साथ देता है और अच्छे काम से रोकता है। पांचवा, दोगलापन। सामने तारीफ करता है पर अनुपस्थित होने पर बुरा भला कहता है। ऐसा व्यक्ति मित्रता भी अपने लाभ हेतु करता है, न कि करुणा या मैत्री भाव से। सच्चा मित्र वह है जो विपत्ति और समृद्धि दोनों में साथ दे, ईमानदारी से मार्गदर्शन करे और आपके धर्म मार्ग पर बढ़ने में सहायक बने। चाहे आपको कितना ही बुरा क्यों न लगे, पर वह हमेशा सत्य की ओर इशारा करेगा। मित्र के वेश में छिपा शत्रु वह है जो केवल स्वार्थ के लिए मित्रता करता है और अंततः दुख, इमोशनल हर्ट या पतन का कारण बनता है। फ्रेंडशिप हमारे जीवन का अहम हिस्सा है, लेकिन बौद्ध धर्म हमें एक यथार्थवादी सीख देता है। हर रिश्ता निभाने लायक नहीं होता। जहां एक सच्चा दोस्त किसी के जीवन में आराम, खुशी और सहारा ला सकता है, वहीं एक नकली दोस्त ज्यादातर लोगों को थका हुआ, असहाय, इमोशनल हर्ट, इनसिक्योरिटी, क्रोधित, नाराज और विश्वासघात का एहसास करा सकता है। इसीलिए ये बेहद जरूरी है कि एक सच्चे दोस्त और एक नकली दोस्त या दोस्त के वेश में दुश्मन के बीच अंतर किया जा सके। कभी कभी कुछ लोग हमारी ऊर्जा और समय तो लेते हैं,
लेकिन हमारी बात सुनते नहीं। हम उन्हें सहारा देना चाहते हैं, सकारात्मक सोच देना चाहते हैं, लेकिन वे उल्टा हमें ही थका देते हैं। ऐसे रिश्तों को जबरदस्ती निभाना खुद को खो देने जैसा है। तो फ्रेंड्स, सोचिए कि आपके पास कितने कॉमन फ्रेंड्स हैं और कितने स्पिरिचुअल फ्रेंड्स हैं। रियल स्पिरिचुअल फ्रेंड्स का दायरा बढ़ाइए, और अगर कोई न मिले तो अकेले ही चलिए। यही भगवान बुद्धा ने सिखाया है। बौद्ध धर्म यही सिखाता है कि दोस्ती निभाइए, लेकिन अपनी पहचान खोकर नहीं। हम सबके अपने लक्ष्य, सपने और आकांक्षाएं हैं। इन्हें दोस्तों के लिए छोड़ देना सही नहीं है। सबसे बहुमूल्य है भीतर की शांति, जो किसी फ्रेंडशिप के एवज में नहीं दी जा सकती। आइए हम सब मिलकर ऐसी मित्रता निभाएं जो हमें मजबूत बनाए, तोड़े नहीं। पूरे पवित्र जीवन का सार ही है रियल स्पिरिचुअल फ्रेंडशिप। रियल फ्रेंड वही है जो आपके अंधकार में दीपक बने और जीवन को प्रकाश से भर दे। सभी की मंगल भावनाओं के साथ आपकी स्पिरिचुअल फ्रेंड अपनी वाणी को विराम देती है। थैंक यू।